मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जिसमें काव्य के अंतर्गत आज टर्न काव्य का है। तो काव्य के अंतर्गत हमारा जो चल रहा है वह दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर है क्या? ललित जी का वाक। ललित जी जो कि कश्मीरी भाषा में कश्मीरी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। हिंदी साहित्य में जो स्थान मीरा, कबीर, तुलसी का है, कश्मीर साहित्य में वही स्थान ललित जी का है। तो ललित जी के जो वाक हैं मतलब पद, उसको क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। तो दो वाक के अर्थ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आए आज तीसरे वाक्य के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा पद जो है उसमें लेखिका ललित जी हठ योग साधना के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वह हठ योग साधना में सुषुम्ना नाड़ी का मतलब ही होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वह ध्यान की एक मुद्रा है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए इंद्रियों को वश में कर इंद्रियों पर निग्रह करके हठ योग किया जाता है, योग साधना किया जाता है, वह सुषुम्ना नाड़ी है। तो लेखिका कहती है कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया और अंत में जब जाने की बारी आई, ईश्वर ने मेरा उद्धार किया, तो उस समय जब माझी स्वरूप में जो ईश्वर थे उनको कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखने के बाद उनको कुछ उपहार देने के लिए जब मैंने अपने जेब को टटोला तो मेरी जेब में उस समय कुछ नहीं मिला। मुझे यही दुख है। तो आए इस पद के भावार्थ को देखें। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ललित जी कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ, आई सीधी राह से, जन्म के समय मेरा ये जीवन जो है वह लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, छल, पाखंड, प्रपंच आदि दुर्गुणों से रहित था। मतलब आई सीधी राह से, जब मैं इस धराधाम पर आई, इस पृथ्वी पर आई, तो मेरा जो जीवन था वह लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, कपट, पाखंड, आडंबर आदि से क्या था? रहित था, दुर्गुणों से रहित था। गई न सीधी राह। लेकिन जब जाने का समय हुआ, तो मेरे पास अहंकार, लोभ, मोह, माया आदि ये क्या थे? दुर्गुण थे। तो जब जन्म हुआ तो उस समय मेरा जीवन लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से रहित है। लेकिन जाने के समय हमारे अंदर अनेक दुर्गुण, अनेक दुर्वासनाएं आ गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का जो साधना था उसमें मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी मतलब ईश्वर को साक्षात्कार कराने का, ईश्वर से साक्षात्कार कराने का जो साधन है, योग साधना। कैसी साधना? हठ योग साधना। उसी में बीत गया दिन आह। ईश्वर को प्राप्त करने में मेरा जीवन बीत गया। किसमें? हठ योग साधना में। लेखिका कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा जीवन लोभ, मोह, माया, अज्ञान आदि दुर्गुणों से रहित था। लेकिन जाने के समय मेरे अंदर अनेक मोह, माया जैसे दुर्गुण आ गए और ईश्वर साक्षात्कार कराने के लिए, ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए मैंने जो हठ योग की साधना के मार्ग को अपनाया,
उसी में मेरा संपूर्ण जीवन दुख में ही बीत गया दिन। मेरा जो समय था वह किस में बीत गया? दुख में बीत गया, कष्ट में बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब ईश्वर मेरे पास आए, मेरा जीवन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग साधना में बीत गया, और जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो ईश्वर के साक्षात्कार होने पर जब मैंने कृतज्ञता भरी दृष्टि से उनको देखा और उन्हें उपहार स्वरूप देने के लिए जब मैंने अपने जेब को टटोला तो अपनी जेब में मुझे कुछ भी नहीं मिला। अर्थात मेरे जेब में क्या था? सदकर्म के कुछ भी उपहार नहीं थे। मेरे जीवन में क्या था? दुर्गुण ही दुर्गुण था। जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मैंने अपने जेब को टटोला, जेब में ढूंढा, जेब में खोज किया कि ईश्वर को कुछ उपहार स्वरूप में दूं, तो मेरे पास उस समय दुर्गुण के अलावा उपहार देने के लिए कोई सद्गुण, कोई भी गुण नहीं था। माझी को दूं क्या? उतराई। माझी अर्थात ईश्वर को मैं उतराई स्वरूप में क्या दूं? यही मुझे कष्ट है। लेखिका कहती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म के समय आई सीधी राह से। जन्म के समय में लोभ मोह मद मात्सर्य से रहित थी, लेकिन जब जाने का समय हुआ तो मेरे अंदर मोह माया लोभ ये सब दुर्गुण व्याप्त हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हठ योग का मार्ग मैंने अपनाया उसी में मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, ईश्वर ने, माझी ने मुझे भवसागर से पार किया, तो भवसागर से पार करने के उपलक्ष्य में मैंने उन्हें उतराई स्वरूप प्रदान करने के लिए, जब कुछ देने के लिए अपने जेब को टटोला, सदकर्म रूपी अर्थ, सदकर्म रूपी संपत्ति को मैंने जब अपने जेब में टटोला तो मेरे जेब में कुछ नहीं था। यही मुझे खेद है, पश्चाताप है कि माझी को अर्थात ईश्वर को उतराई स्वरूप में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर से देख ले बच्चों इसका अर्थ। लेखिका कहती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरा जीवन लोभ मोह मद मात्सर्य से रहित था, और मृत्यु के समय जीवन के अंतिम क्षणों में हमारे अंदर मोह माया आदि दुर्गुण भरे हुए हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने जो हठ योग के मार्ग को अपनाया उसी में मेरा जीवन दुख में, आह में, कष्ट में बीत गया। और जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद उतराई स्वरूप प्रदान करने के लिए, कुछ देने के लिए जब मैंने अपने जेब को टटोला तो मेरे पास कुछ नहीं था। यही मुझे दुख है कि मैं माझी को अर्थात ईश्वर को उतराई स्वरूप में क्या दूं। अगले पद में लेखिका कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव। अगले पद में ललित जी कहती हैं कि अगर हम भेदभाव को समाप्त करके, भेदभाव का विरोध करके अपने आत्म स्वरूप को, अपने आत्म के विषय में, आत्म तत्व के विषय में जान लें तो निश्चित रूप से हमारा भेदभाव कहीं पर नहीं रहेगा। हमें भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। कहते हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल में अर्थात प्रत्येक कण में, हर एक क्षण में बसता है शिव। शिव माने कल्याण, अर्थात ईश्वर। ईश्वर का जो वास है वह प्रत्येक कण कण में, हर एक क्षण क्षण में व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कण में, प्रत्येक क्षण में ईश्वर का वास है। हिंदू और मुसलमान आपके भेदभाव में मुझे नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को हिंदू मुसलमान अर्थात संप्रदायवाद के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक कण में ईश्वर का ही, कल्याण का ही वास है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ज्ञानी वही है जो आत्म तत्व के विषय में, अपने विषय में, अपने आत्मज्ञान के विषय में जानता है, वही
ज्ञानी है और वही आत्म तत्व ही साहिब से अर्थात ईश्वर से पहचान कराता है। फिर से देखें, लेखिका कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमें संप्रदायवाद, जातिवाद, हिंदू मुसलमान के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक कण में, प्रत्येक क्षण में शिव अर्थात ईश्वर का ही वास है। हमें आत्मज्ञान के विषय में जानना चाहिए, आत्म तत्व के विषय में जानना चाहिए। वही आत्म तत्व का ज्ञान ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है, ईश्वर से मिलवाता है। तो इस वीडियो में इसका यही है, ईश्वर की जो निकटता है वह किससे होती है? आत्मज्ञान से। अपने आप के विषय में जानने से ही हम ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। आज का होमवर्क आप लोगों का है कि आप लोग ललित के वाक्य को पढ़ेंगे व समझेंगे। ललित का वाक्य पढ़ो व समझो। आज का होमवर्क यही है। क्वेश्चन आंसर आप कल के वीडियो में PDF में पाएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।